Hello student, good morning to all of you. So today's topic फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7। जैसा इसके पहले आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। फाइबर टू फैब्रिक वही है, सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे 6 में कुछ चैप्टर आपके हैं जो 7 से मैच करते हैं, 7 के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 8th क्लास से 6 से सबसे मैच करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पढ़ना वही मतलब वही चीज़ें हैं। यदि आप चाहें तो इसके पहले आप 6 की 2 या 3 क्लासेस फाइबर टू फैब्रिक की पढ़ी हुई, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है, देखो कुछ होते हैं एनिमल्स से फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं, कुछ प्लांट से, तो वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको एनिमल्स से, जितना जो 6 क्लास में है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिस्कस हुआ था, और सिंथेटिक फाइबर हुआ था जो मैन मेड फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एनिमल्स से जो मतलब होते हैं जूट, दो पढ़ना है, सिर्फ एनिमल और जूट से। जूट क्या होता है, तो दोनों क्या है, नेचुरल फाइबर है, जूट प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और एनिमल से कौन कौन से है। तो एनिमल का मेनली क्या होता है, ऊल बनता है ना, क्या बनता है, ऊल बनता है। एनिमल्स में क्या, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जिनसे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, तो सीप हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, कैमल एंड यॉक। याक एक एनिमल होता है जो जो थिक, जिसमें बाल बहुत सारे होते हैं ना। कैमल हो गया, सीप है, याक हो गया, जिसमें क्या पाया जाता है, तो बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें बाल होते हैं। ये इनसे क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, क्या ऑब्टेन हेयर ऑब्टेन करते हैं, जिनसे क्या बनता है, वूल बनता है, वूलन क्लॉथ बनते हैं। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स की सीप पाई जाती हैं, अलग अलग इनकी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, मीन्स नस्लें होती हैं, इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की ब्रीड्स होती हैं जो डिफरेंट से स्टेट में पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम है, उत्तराखंड है, जहाँ पे अलग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग टाइप की सीप पाई जाती हैं, जो जिससे ऊन कलेक्ट होता है। और बहुत सारी गोट होती हैं, जो बकरियां होती हैं, उनसे भी क्या होता है, ऊन जो है ऑब्टेन किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर से जो होता है, उन्हें जो साल बनते हैं उनसे क्या बोलते हैं, पश्मीना। जम्मू कश्मीर में जो पाई जाती हैं उन्हें पश्मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्मीना, पश्मीना, क्या बोलते हैं, पश्मीना, पश्मीना। तो जो जम्मू कश्मीर में जो बकरी पाई जाती, गोट पाई जाती है, उससे जो सॉल क्या बनता है, सॉल्स बनते हैं, शॉल बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल। क्या बोलते हैं, पश्मीना, पश्मीना शॉल्स, पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। तो पश्मीना शॉल क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, और बहुत लेकिन वार्म बहुत होता है। गर्म जो है बहुत होता है, वार्म होता है बहुत बहुत, और लेकिन बहुत, और बहुत कॉस्टली होते हैं। देखते हैं जब विंटर सीजन में अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग, अपने यहाँ शॉप लगाते हैं, जहाँ से पूछते ये पश्मीना शाल है, ये कश्मीरी शाल है, जैसे कश्मीरी शाल है पश्मीना। तो इसका मतलब ये पश्मीना जो गोट है उसके हेयर से बनाया गया है। किससे, पश्मीना के हेयर से बनाया गया है ना। तो जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है उन्हें पश्मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्मीना गोट बोलते हैं। तो ये आप पहले भी क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होता है, इसमें थिक वॉल होती है ऑफ हेयर की, ऑफ दियर बॉडी। जैसे सीप है या फिर कोई एनिमल, इसमें क्या होती है, थिक वॉल होती है। क्या होती है, थिक वॉल होती है, किसकी, हेयर की थिक वॉल होती है ऑफ दियर बॉडी। इनकी बॉडी में क्या होती है, ऑफ दियर बॉडी में क्या होती है, थिक वॉल होती है। बाल की जो बाल होते हैं, बाल में बहुत सारी एयर जो है ट्रैप कर जाती है। बाल में क्या होता है, उनके हेयर में, देखो आपको यहाँ ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बुक में सब लिखा हो, सिर्फ आपको समझना है। बुक में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से खुद ही क्लियर हो जाएगा।
ना, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। तो इनके बाल में क्या होता है, हेयर क्या करता है, ट्रैप करता है एयर को ट्रैप करता है, और एयर को ट्रैप करता है। और हेयर क्या होते हैं, जो इनके हेयर होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट के। इसमें कोई वो नहीं होता ना, वो जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हेयर क्या होते हैं, हेयर इज पुअर कंडक्टर, जैसे बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का पुअर कंडक्टर होता है, कोई अच्छा नहीं होता, बिकॉज इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसमें बहुत सारी एयर, क्योंकि इसमें थिक वाल, बहुत सारे घने बाल पाए जाते हैं ना हेयर में, कैमल में है, याक में, गोट में। तो इनके जो बाल है, बालों को निकाला जाता है, और उनको क्या कहते हैं, कैसे ऊल बनता है, वो एक एक करके जानेंगे। पहले भी जानेंगे ब्रीड्स ऑफ सीप, यानी कि सीप की कौन कौन सी ब्रीड, यानी कि कौन कौन सी उनकी प्रजाति हो गई ना, कि कैसे नस्ल, जैसे कि हाँ ह्यूमंस में भी होता है ना कि ये इस नस्ल के ये ऐसे यहाँ, वैसे उसमें भी होती है कि सिर्फ कौन सी और कौन सी जो उनकी ब्रीड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। तो सम इंडियन ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, यानी कि कुछ सीप हैं जो मतलब कि उनकी प्रजातियां, उनकी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं और कहाँ पे उनसे बनता क्या है। तो लोही पहली कौन सी है, लोही ये क्या होती है, गुड क्वालिटी होती है ऊल की। इससे क्या होता है, गुड क्वालिटी ऊल की गुड क्वालिटी होती है। कहाँ पे होता है ये, पंजाब और राजस्थान में प्रेजेंट हो। कहाँ पर पाई जाती है, पंजाब एंड राजस्थान, पंजाब एंड राजस्थान। जैसे पहले भी बता चुके हैं कि जिसे पश्मीना कहते हैं, जब जो सौफ वाले बताते हैं कि ये पश्मीना साल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत वार्म होते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कश्मीरी, जैसे कहते हैं कश्मीरी साल, तो वहाँ पे जो पश्मीना गोट है वो कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। तो उसके हेयर से वो कश्मीरी जो शॉल बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पश्मीना शाल। क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल्स बोलते हैं। मीन्स कि अच्छा प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी के होते हैं ना। सेकेंड है आपका रामपुर बुश हेयर, देखो ये आपके सीप की जो ब्रीड्स हैं, रामपुर ब्रीड्स मीन क्या होती है, नस्लें, प्रजातियां कौन कौन सी। जैसे कि आप काउ, जैसे आप यहाँ किसी यहाँ बुफेलो होगा, तो बुफेलो में बहुत सारी प्रजातियां होती है, देखेंगे ये साहीवाल है ना, ये भदावरी है, ये क्या होती है, उसकी ब्रीड्स होती हैं, प्रजाति होती है। कहते हैं कि हाँ साहीवाल बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, जो उसका लैक्टेशन पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऊल की क्वालिटी में कि कहते हैं कि इस ब्रीड्स की जो सिर्फ होगी या फिर गोट होगी, इसकी हेयर से जो ऊल बनेगा बहुत गुड क्वालिटी का। कहने का मतलब ये है कि गुड क्वालिटी, अच्छा। तो वही सेम चीज वही है, बस अलग अलग है ना। तो गुड आपसे पूछा जाएगा गुड क्वालिटी का ऊल किससे बनता है, लोही सीप से। किससे, लोही सीप से। तो रामपुर बुश हेयर मीन्स ये क्या है, किसकी ब्रीड्स है, सीप की, यानी भेड़ की ब्रीड्स है। कौन सी, रामपुर। इससे क्या बनता है, ब्राउन ऊल बनता है ना, ब्राउन फ्लीस बनता है। क्या बनता है, ब्राउन, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट होते हैं, यूपी और हिमाचल प्रदेश में ना, यूपी एंड हिमाचल, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। अभी आपको हम एक बार इसको फिर से रिपीट करवाएंगे ताकि आप भूले ना। थर्ड है आपका
नली, नली, नली ये क्या है? ये भी ब्रीड्स की, देखो नाम से नली क्या है? ब्रीड्स की ही क्या है? प्रजाति है, क्या है? तो इससे क्या बनता है? कारपेट ऊल बनता है। क्या बनता है? हर उससे अलग अलग चीजें बनती हैं। कारपेट, कारपेट ऊल बनता है। क्या बनता है? कारपेट ऊल बनता है। तो ये कहां पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कहां पर? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा एंड राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। फोर्थ है आपका, फोर्थ और सिक्स जो है गुजरात है। जैसे एक ये एक है आपका भाकरवाल। क्या है? भाकरवाल, भाकर, भाकरवाल। अब भाकरवाल क्या है? इससे क्या बनता है? वूलन शॉल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये किसके लिए होता है? फॉर, सिर्फ किसके लिए? फॉर वूलन शॉल्स, वूलन शॉल, सिर्फ वूलन शॉल। बाकरवाल, ये बाकरवाल क्या है? वूलन शॉल के लिए सिर्फ। इससे क्या बनते हैं? वूलन शॉल बनते हैं। जम्मू कश्मीर में, वही कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। देखो इसे पश्मीना, पश्मीना कहाँ पे? आपकी जम्मू कश्मीर में। भाकरवाल उसी की सब क्या है? ब्रीड्स हैं। और आपका फोर्थ हो गया, देखिए दिख रहा है कि नहीं? दो और बची हैं गुजरात की, मारवाड़ी, मारवाड़ी, और लास्ट है आपका पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। इससे क्या बनता है? कोर्स, कोर्स ऊल एंड ये है फॉर होजरी, होजरी, होजरी का कपड़ा जानते? देखो होजरी भी इसी सिप से बनते हैं। और दोनों कहां पर पाई जाती है? गुजरात में। दोनों मीन्स मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, गुजरात, गुजरात में। दोनों कहां पे? गुजरात में। देखो रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोही, लोही कौन से प्रदेश में? लोही जो ब्रीड्स है सिप की, कौन से स्टेट में पाई जाती है, फाउंड है? तो पंजाब एंड राजस्थान में। ये किसके लिए फेमस है? गुड क्वालिटी के लिए। ऊल की, ऊन की जो ऊल की गुड क्वालिटी होती है उसके। इससे जैसे ऊल भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऊल भी आते हैं। जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो कहते नहीं कि आप मुझे अच्छा फैब्रिक वाला फैब्रिक दिखाइए, कपड़े की जो कहेंगे गुड क्वालिटी दिखाइए, जो मतलब कि जो आपके उसमें क्या, जो वॉश में वॉशेबल हो और कलर न छूटे, कपड़ा का जो फटे ना जल्दी से, कहीं से बीच से ना फटे। फैब्रिक को तो इसमें भी इसी तरह से होती हैं। जो जितनी अच्छी ब्रीड्स की होगी उतना अच्छा उसका ऊल होगा, या फिर उसकी फैब्रिक अच्छी होगी। तो आप जिससे ऊल ऊल लेने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि गुड क्वालिटी का दिखाइए, जो बनने पे क्या हो, उसमें क्या होगी, जो फ्लूफी ना हो, मीन्स रोए ना निकले ना। फ्लूफी, फ्लूफी मीन्स होता है रोए, तो रोएदार ना हो ऊल जो रो। तो ये क्या होता है? वही होता है। लोही क्या होती है? ब्रीड्स को, कैसी ब्रीड्स होती है? गुड क्वालिटी, ऊल की गुड क्वालिटी के लिए होती है। जो कहाँ पर? पंजाब एंड राजस्थान। नेक्स्ट है रामपुर बुशेयर, रामपुर बुशेयर ब्राउन फ्लीस, इससे ब्राउन ऊल बनता है। किससे? सिप से। यूपी एंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नली, नली क्या है? नली क्या है? नली क्या है? कारपेट ऊल, जिससे कारपेट बनती है, मैट बनते हैं, वैसे उनके लिए ऊल कैसे? नली फेमस है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट में पाई जाती है। नली इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और फेमस किसके लिए? कारपेट ऊल के लिए। एंड बाकरवाल, बाकरवाल जम्मू कश्मीर में फॉर ऊलन शाल के लिए। जैसे पश्मीना हो गया, इसके लिए। तो आप पश्मीना से याद कर लेंगे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। और मारवाड़ी एंड पाटनवाड़ी कहाँ के लिए है?
मारवाड़ी कोट सोल मतलब होता है कुछ खुरदरे टाइप के होते हैं, आप देखते होंगे जिसमें रोए हैं, खुरदरा रहता है, एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्टपन नहीं रहता, खुरदरा रहता है, तो उसे हम कहते हैं कोट सोल ना, खुरदरा ऊन। तो गुजरात में पाटनवाड़ी होजरी, होजरी के कपड़े जानते हैं जो जिससे कॉटन गर्मियों में यूज किए जाते हैं, तो वो उसके लिए पाटनवाड़ी गुजरात में, दोनों गुजरात के लिए। तो ये क्या हो गई, कुछ क्या होती हैं, ये ब्रीड्स होती हैं सीप की। तो ऐसे ये यही आपको नया है, क्या है, नया है आपका। बाकी एक 6 की क्लास एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि आप 6 की क्लास देख लेंगे, इसको ये भी देखना, वो भी देख लेंगे, तो आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये हो गया, आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब कि क्या होता है ऊल बनाने का प्रोसेस, क्या होता है, कैसे क्या। जैसे मान करिए, सपोज दैट करिए ये सिप है, कोई सिप जैसा आप बना रहे हैं, तो बनाए मेरी जो ड्राइंग है अच्छी नहीं है, ये आपकी सिप है ना। अब सिप में क्या है, बहुत सारे थिक हेयर हैं, क्या है, थिक हेयर हैं, थिक हेयर। अब इसकी बॉडी से बाल को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग। अब आपको ऊल को, सॉरी हेयर को रिमूव करेंगे ना, इससे हेयर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव कैंची से, सीजर से, जो क्या इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे यूज होते हैं, उससे हटाएंगे। तो हटाने वो उसमें बता चुके जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं 6 क्लास में। तो इस प्रोसेस को, बाल रिमूव करने के प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सिप की बॉडी से बाल को सेपरेट मीन्स रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसकी वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्या करते हैं, इसको एक टैंक में। अब तो मशीनें आ गई हैं, शेयरिंग की भी मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में मशीनें नहीं थी, तो लोग अपने हाथों से ही करते थे। फिर इसको जो हेयर है, इसको टैंक में डाल के इसकी क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, जिसे हम स्कोरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाल को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं, इसको क्लीन करने के प्रोसेस को टैंक में डाल के स्कोरिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है, इसको हम पैकेट बना के, मीन्स गट्ठर बना के इसको हम सेंड करते हैं, सेंड करना कहाँ, फैक्ट्री में सेंड करते हैं। सेंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। फैक्ट्री में सेंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इतना हो गया ना, शेयरिंग, स्कोरिंग और सॉर्टिंग। फिर है, क्या करते हैं, कुछ स्मॉल फ्लूफी मीन्स फ्लूफी फाइबर्स होते हैं। आप देखते होंगे कुछ रोईदार कपड़े आप पहनते हैं, उनको पहन के आप स्लीप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रोई निकल आते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, फ्लूफी हेयर। क्या बोलते हैं, सम स्मॉल यानी क्या होते हैं, स्मॉल फ्लूफी हेयर होते हैं, स्मॉल फ्लूफी क्या होते हैं, हेयर होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्लूफी हेयर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बर बोलते हैं, बर। जिसे इनको वॉश करने में गड़गड़ाहट की आवाज आती है ना, बर्ड्स की आवाज आती है, मीन्स गड़गड़ाते हैं, आवाज करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको वॉश करते हैं, क्या करते हैं, इनको वॉश करते हैं, जिससे बर कहते हैं फ्लूफी हेयर को। उसके बाद फिर क्या, इनको हम क्या कहते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो फ्लूफी हेयर है इनको क्लीन करने को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर। क्या बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर। अब ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, देखो जो नेचुरल फाइबर होता है सिर्फ 2 कलर, ब्राउन एंड व्हाइट कलर के होते हैं। नेचुरल फाइबर देखो आपके जैसे सिप है, सिप ब्राउन होती है या फिर व्हाइट होती है, तो उसके जो हेयर है व्हाइट या ब्राउन। तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से कलर से पूछ लिया जा सकता है आपसे, नेचुरल फाइबर का कलर क्या होता है, ब्राउन एंड व्हाइट। ब्राउन एंड व्हाइट होता है नेचुरल फाइबर। बस इनको हम डिफरेंट कलर की कपड़े, अट्रैक्टिव क्लॉथ बनाने के लिए,
शॉल या वुलन क्लॉथ जो भी बनाने के लिए उनको हम डाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो कलर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कलर करते हैं उसमें डाई की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइनिंग। डाइनिंग की जाती है ना, तो कलर करने के प्रोसेस को डाइनिंग बोल रहा। अब कलर हो गया सब कुछ, अब इसको मशीन में डाल के रोल किया जाता है, इसका यार्न बनाया जाता है, मीन्स थ्रेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, थ्रेड। यार्न मीन भी धागा होता है, थ्रेड ही होता है। रोल किया जाता है जिसे हम रोलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोलिंग, यानी धागे को ट्विस्ट किया जाता है और रोल करके बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, इसमें से कोई पूछ लिया जाएगा अगर, यदि आपसे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि बेटा से देखो, रोलिंग तो आप बता लीजिए, डाइनिंग भी बता दीजिए, कलर करना, लेकिन आप स्कोरिंग, सॉर्टिंग और क्लीनिंग बर शेयरिंग इस पे फंसेंगे ना। जैसे आपसे कोई किसी ने पूछ लिया बेटा शेयरिंग क्या है, व्हाट इज शेयरिंग, तो आप बता देंगे कि शेयरिंग क्या होती है, शिप या एनिमल्स जो जिनसे हेयर निकालते हैं उनकी बॉडी से हेयर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। अब किसी ने बोले स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग जो हेयर निकालते हैं उनको टैंक में डाल के वॉश करना, क्लीनिंग करना, उनसे डस्ट निकालना, ग्रीस निकालना। देखो जो एनिमल्स होते हैं, शिप होते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, उनके बालों में चमक के लिए उनको अच्छे उनसे ग्रीस लगा दी जाती है। उसमें जो डस्ट रहता है, ग्रीस लगी रहती है, बहुत सारा डस्ट, एयर, जो भी गंदगी, उसको सब जो वेस्ट है उसको साफ करने, क्लीन करने के लिए, तो उसे हम स्कोरिंग कहते हैं। और स्कोरिंग करने के बाद उसको हम पैकेट करके गट्ठर में बांध के फैक्ट्री भेजते। अब तो स्कोरिंग की मशीनें आ गई, पहले लोग हाथों से करते थे। मशीन से उसको सेंड करने, कहाँ पे, फैक्ट्री में भेजने के लिए, उसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद जो स्मॉल फ्लूफी हेयर होते हैं, रोएदार कपड़े जो गड़गड़ाहट की आवाज क्लीनिंग पे आते हैं, उनको साफ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लीनिंग बर बोलते हैं ना। लास्ट में डाइनिंग और वही कलर होता है जिसे डाइनिंग बोलते हैं, और फिर रोलिंग करके यार्न बना लिया जाता है। तो ये सब है। अब आप बता ले जाएंगे ना, पश्मीना शॉल कहाँ से, पश्मीना बोट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो कहाँ पे, पश्मीना जम्मू कश्मीर में। तो बहुत छोटा चैप्टर है। आज क्लास में ब्रीड्स के बारे में पढ़े, और शिप के बारे में पढ़े, ब्रीड्स और शिप कौन कौन से होते हैं, कितनी कौन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। आगे की क्लास में जूट पढ़ेंगे, इसकी एक क्लास और है। इसके भी यही सेम चैप्टर आपके 8th क्लास में भी मिलेगा। तो इसको मतलब इतने अच्छे से पढ़िए कि आगे बस आपको थोड़ा बहुत, जैसे आपके यहाँ ब्रीड्स ऑफ शिप, यानी कि ब्रीड्स ऑफ शिप नहीं था 6th क्लास में, तो ये आपको यहाँ पे नया मिला। बाकी सेम प्रोसेस, सेम चीजें। तो एक बार एडवाइस यही कि एक बार आप क्लास वो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।